एक लड़के की शादी होती है। वहाँ पर उसी का एक दोस्त फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर उसकी बारात में पहुँच जाता है और जब गेट पर वहाँ पर कुछ पंडित वगैरह होते हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं, वो वहाँ पर पैसे की डिमांड करती हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्च्यूनर वाला लड़का बहुत ही ज़्यादा पैसे उड़ाता है। दोस्तों वहाँ पर चारों तरफ यही आवाज़ गूंजने लगती है कि फॉर्च्यूनर वाला लड़का बहुत ही पैसे वाला है, वो तो जो भी जितना पैसा मांगता है उसको उतना ही पैसा दे देता है। दोस्तों उसके बाद जब जयमाला का प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर भी वो 100-100 के नोट उड़ाने लगता है। उसके बाद जब यहाँ पर नाई, पंडित जी और भी जो भी वहाँ पर होते हैं, जूते चुराने की रस्म होती है, जो भी उससे जितना पैसा मांग लेता वो उसको उतना ही पैसा दे देता। दोस्तों वहाँ पर 3 लड़के खड़े होते हैं और वो तीनों के तीनों लड़के इस लड़के से इतना ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और इसके ऊपर एक ऐसा घिनौना आरोप लगाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर हंगामा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ज़रा सा भी आप इसे स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कन्नौज की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर ब्रजेश नाम का एक लड़का जिसकी आज शादी होती है, शादी के लिए वो दूल्हे का सेहरा पहनकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच जाता है और यहीं पर उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम विजय होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होता है। फॉर्च्यूनर वो अपनी गाड़ी लेकर आता है। जैसे ही ब्रजेश दुल्हन के गेट पर जाने के लिए तैयार होता है तो बगल में यहाँ पर विजय खड़ा होता है और भी रिश्तेदार खड़े होते हैं। शादी में कुछ रस्में होती हैं और लड़कियां कलश लेकर वहां पर आती हैं। तो कलश में जो पैसा डाला जाता है वो दूल्हे वाले की तरफ से डाला जाता है। यहाँ पर जो विजय होता है 11-11 हज़ार रुपये दोनों कलशों में डाल देता है। जो वहाँ पर पंडित जी होता है उसे भी 11 हज़ार रुपये दे देता है। दोस्तों चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, इन्होंने तो कलश में भी 11 हज़ार रुपये डाले और पंडित जी को भी 11 हज़ार रुपये दिए हैं। दोस्तों वहीं पर नाई आ जाता है और नाई भी कहने लगता है कि साहब हमें कुछ नहीं दोगे क्या, हम भी पंडित के बराबर ही अपना हिस्सा समझते हैं, हमें भी उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए जितना पंडित जी को मिला है। दोस्तों यहाँ पर विजय अपनी जेब में हाथ डालता है और 11 हज़ार रुपये इस नाई को भी दे देता है। चारों तरफ हंगामा मचने लगता है कि इस नाई को 11 हज़ार रुपये क्यों दे दिए, इसे तो 100-200 रुपये देकर भी यहाँ से टाला जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो विजय होता है कहता है कि कोई बात नहीं, इसकी जो किस्मत है इसे भी मिल गई। उसके बाद आगे जयमाला का प्रोग्राम होता है। जब जयमाला की स्टेज सजी होती है तो वहीं पर कुर्सी बिछाकर विजय बैठ जाता है और वहां पर जो आने जाने वाली लड़कियां होती हैं दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूल बरसा रही होती है। इधर विजय के ऊपर भी फूल डाल जाया करती, इधर जो विजय होता है वहीं पर उनके ऊपर भी नोट बरसाने लगता है। स्टेज पर ही एक बार तो हंगामा हो गया था। यहाँ पर 3 लड़के खड़े होते हैं, वो तीनों के तीनों लड़के यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही गलत लड़का है, लड़कियों को छेड़ रहा है, इस तरह से ये इनके ऊपर पैसे बर्बाद कर रहा है। दोस्तों थोड़ी देर बाद ही जो वहाँ पर लड़की के घर वाले होते हैं वो आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि आप ऐसा ना करो, आप नीचे आ जाइए प्लीज़, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। जो सामने ये लड़के खड़े हुए हैं हमारे ही गांव के हैं, हमें पता है इनकी कितनी इज्जत है, फिर भी हम आपसे ही कहते हैं प्लीज़ कृपया करके आप थोड़ा सा साइड में आ जाइए। तो यहाँ पर जो विजय होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं साइड में आ जाता हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो जयमाला का प्रोग्राम है पूरा हो जाता है, फेरों की शुरुआत हो जाती है, रात का माहौल होता है और यहाँ पर एक महिला होती है जो यहाँ पर ब्रजेश और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए आती है। लेकिन लोग बाग यहाँ पर कहने लगते हैं कि विधवा से कैसा आशीर्वाद। दोस्तों यहाँ पर ताने मारने लगते हैं और जो यहाँ पर विजय होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या बात कर रहे हो, सबसे खूबसूरत तो यही है, इसी का सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ोटो आएगा। फिर फोटोग्राफर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि इनका फ़ोटो खींचो, फिर उसकी बगल में खुद खड़ा हो जाता है। दोस्तों इस तरह का वाक्य वहाँ पर जो 3 लड़के होते हैं वो देख रहे होते हैं, उनका दिमाग ख़राब होने लगता
लगता है। यहाँ पर जो लेडीज़ होती है इसका नाम मंजू होता है, ये दुल्हन की भाभी होती है। दोस्तों यहाँ पर वो सारा काम काज कर रही होती है, जिसको भी किसी सामान की ज़रूरत पड़ती वो तुरंत ही मंजू को याद करता और मंजू वो सामान उसे लाकर दे दिया करती। दोस्तों किसी को चाय देनी है, किसी को कॉफ़ी देनी है, ये सब काम भी वो वहीं पर कर रही होती, सभी लोगों की वो सेवा कर रही होती है। यहाँ पर विजय उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और फिर उसके पास जाकर कुर्सी बिछाकर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि यार आप तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, आप खूबसूरत भी बहुत हो। तो यहाँ पर वो उसकी तरफ देखने लगती है और देखकर नीचे नज़र झुका लेती है। फिर यहाँ पर विजय उससे कहने लगता है कि आप सभी लोगों की सेवा कर रही हो, क्या हमें खाना नहीं खिलाओगे? तो यहाँ पर वो कहती है कि क्या आपने खाना खाया नहीं है? सभी बारातियों ने तो खाना खा लिया। तो यहाँ पर विजय कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खाना खाऊंगा, उसके अभी फेरों में टाइम है, वो फेरे के लिए बैठा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो यहाँ पर जो भाभी होती है दुल्हन की, जिसका नाम मंजू होता है, वो एक थाली में खाना ले आती है और उसके सामने लाकर रख देती है टेबल पर। उससे कहती है कि आप खाना खा लीजिए। तो यहाँ पर जो विजय होता है उसकी तरफ हाथ करता है और कहता है कि आप भी खा लीजिए। अब यहाँ पर मंजू सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। फिर यहाँ पर वो चुपचाप उस निवाले को खा लेती है। एक दो निवाला वहाँ पर उसे मिल जाता है। उसके बाद जो विजय होता है वो भी कुछ खा लेता है। लेकिन यहाँ पर जो 3 लड़के होते हैं वो इसी बात की तलाश में होते हैं। वो यहाँ पर इन दोनों के जब इस तरह से खाना ये खा रहे होते हैं, फोटोग्राफ्स निकाल लेते हैं और लोगों के बीच में ले जाकर उन फोटोग्राफ्स को दिखाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़का तो यहाँ पर इस तरह का काम कर रहा है, ये देखो किस तरह से लेडीज़ों को छेड़ रहा है। यहाँ पर विजय को भी ये पूरा मामला पता चल जाता है। विजय यहाँ पर कहने लगता है कि इसमें छेड़ने वाली कौन सी बात है? अगर प्यार से किसी को एक निवाला खाना खिला दिया तो इसमें छेड़ने वाली बात कौन सी है? आप लोग कह क्या रहे हो? दोस्तों उस मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है। जो दूल्हा होता है ब्रजेश, वो अपने दोस्त विजय से कहने लगता है कि विजय मैं भी यार भूखा हूँ, मुझे भी खाना खिला दो, तू हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहा, पता नहीं तू किन लोगों की बातों में घुस गया है, कैसे उनको खाना खिला रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं यार, ये भी 2-3 दिन से काम में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, मैंने इनसे बातचीत करी है तो ये कह रही है कि 3 दिन हो गए मुझे पूरे घर का कामकाज संभाल रही हूँ, मैं देख भी रहा हूँ कि जब से मैं आया हूँ तब से यही सेवा में लगी हुई है और कोई यहाँ पर सेवा करने वाला नहीं है। किसी को पानी चाहिए होता है तो ये पानी देती है, किसी को चाय कॉफ़ी चाहिए होती है तो उसे लाकर ये देती है, किसी का बच्चा रो रहा होता है तो यहाँ पर मंजू का नाम भी लिया जाता है कि मंजू इसे खाना खिला दो। ये मंजू इतनी अच्छे से इन लोगों को सार संभाल रही थी, क्या इसको एक निवाला खाने का खिला दिया तो मैंने कौन सा गलत कर दिया? यहाँ पर ब्रजेश कहने लगता है कि यार तू तो धन्य है, तू तो पता नहीं कितना बड़ा श्रद्धालु है, मैं तेरे से नहीं जीत सकता। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आगे का प्रोग्राम चलने लगता है, ये मामला वहीं पर शांत हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं। यहाँ पर जो ब्रजेश और उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम छाया होता है, उसके फेरे पड़ जाते हैं। फेरे पड़ने के बाद अब बात आ जाती है विदाई की। विदाई की जब रस्म होती है उससे पहले टीका का प्रोग्राम होता है। टीके के प्रोग्राम पर जब लड़का घर के अंदर जाता है तो घर की महिलाएं होती हैं, वहाँ पर कुछ पूजा पाठ वगैरह होता है और यहाँ पर जो दूल्हे की सालियाँ होती हैं वो जूतों को चुरा लेती हैं, जूते चुराने की रस्म होती हैं। अब यहाँ पर जूते चुरा लिए जाते हैं। उसके बाद जो ब्रजेश होता है कहता है कि मेरे जूते दे दो, मुझे जाना है। तो सालियाँ कहने लगती हैं कि 51,000 रुपये दे दो। यहाँ पर ब्रजेश कहने लगता है कि मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ, मेरा दोस्त पैसे वाला है, वो पैसे लौटा रहा है, लेकिन मैं तुमको इतने पैसे नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर दो, मैं जो कुछ तुम्हारा बनता है वो मेरे से ले लो। लेकिन यहाँ पर सालियाँ कहने लगती हैं कि नहीं नहीं, अपने दोस्त से मांग लीजिए। तो यहाँ पर दोस्त भी हंसी मजाक करने लगता है, अगर आपको जूते चुराने हैं तो मेरे चुरा लीजिए, लेकिन साथ में एक लड़की मेरे को भी भेजनी पड़ेगी, मैं भी शादी करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। दोस्तों आपस में इस तरह के मजाक चल रहे होते, काफ़ी टाइम वहाँ पर इसी तरह से बीत जाता है। फिर ब्रजेश के पिताजी वहाँ पर आते हैं और वो 11,000 रुपये उन लड़कियों को दे देते हैं जिन्होंने जूते चुराए थे। दोस्तों उसके बाद विजय उन लड़कियों को और भी पैसे दे देता है, उनके 51,000 जो होने थे उनको
पूरा कर देता है। लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और उसके बाद विदाई का समय आ जाता है। यहाँ पर ब्रजेश अपनी दुल्हन छाया को लेकर गाड़ी में बैठता है और उसके बाद चलने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन विजय यहाँ पर ब्रजेश से कहने लगता है कि यार मुझे इस औरत से बात करनी है जिसका नाम मंजू है। तो यहाँ पर ब्रजेश कहता है कि इससे तो हम बाद में भी बात कर लेंगे क्योंकि ये मेरी पत्नी की भाभी है। दोस्तों उसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर जो ब्रजेश होता है उसे विजय सारा मामला बताता है कि मुझे इस औरत से प्यार हो गया, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अब ब्रजेश अपनी पत्नी छाया से बातचीत करता है और उससे कहता है कि क्या ब्रजेश की शादी तुम्हारी भाभी के साथ करा दें। तो यहाँ पर वो एकदम से भड़क जाती है और कहने लगती है कि उसने मेरे भाई को खा लिया और तुम यहाँ पर चाहते हो तुम्हारे दोस्त को भी वो खा जाए, ऐसी औरत के साथ तुम शादी कराना चाहते हो। तो यहाँ पर ब्रजेश चुपचाप हो जाता। वो यहाँ पर कहती है कि अगर शादी करानी है तो मेरी छोटी बहनें हैं उनके साथ शादी करा लो, वो बहुत ही अच्छी हैं। दोस्तों उसके बाद ब्रजेश अपने दोस्त विजय के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मामला तो यार इस तरह का है, वो तो कह रही है कि मेरी बहनों से वो शादी कर ले। तो यहाँ पर विजय कहने लगता है कि मुझे वो पसंद नहीं, मुझे तो मंजू ही पसंद है क्योंकि मैंने उसको देखा है कि वो किस तरह से केयर टेकर है, किस तरह से लोगों की वो देख रेख करती है। इसकी बहन भी वहाँ पर बैठी हुई थी लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा था। दोस्तों जो मंजू होती है ये यहाँ पर छाया की भाभी होती है। 2 साल पहले इसके भाई के साथ इसकी शादी होती है लेकिन 1 साल बीता होता है तभी यहाँ पर भाई जो होता है उसका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ननद है छाया उसकी शादी हो जाए उसके बाद ये अपने मायके में चली जाएगी और वहाँ जाने के बाद ये किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर लेगी। दोस्तों अब यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वो कहने लगता है कि ये तो इस तरह से नहीं समझ सकती, तुम ऐसा करो जब ये मंजू अपने मायके में पहुँच जाए तो वहाँ अपनी मम्मी और मुझे लेकर वहाँ पर चलना, हम लोग सभी वहाँ पर जाकर बातचीत कर लेंगे। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। जब यहाँ पर से मंजू अपने घर अपने मायके चली जाती है तो यहाँ पर ब्रजेश विजय की मम्मी सीधे मंजू के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर उनके घर वालों को बताते हैं कि इस तरह से हमारा बेटा है विजय, बहुत ही अच्छा काम करता है, बीकॉम की पढ़ाई की हुई है, शेयर मार्केट का भी एक्सपर्ट है, काफ़ी अच्छे पैसे महीने में कमा लेता है। क्या आपकी बेटी मंजू का हाथ हमारे बेटे के हाथ के लिए आप दोगे? क्या मेरे बेटे के साथ आप शादी करोगे? इस तरह से विजय की माँ यहाँ पर मंजू की माँ से बात कर रही होती है। दोस्तों मंजू ये पूरा वाक्य सुन रही होती है, मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब माँ मंजू से पूछती है कि बेटा क्या तुम इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो, तो यहाँ पर मंजू कहती है कि हाँ माँ मैं इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है और मंदिर में जाकर फरवरी 2024 में इन दोनों की अच्छी तरह से शादी कर दी जाती है। जो भी हिंदू रीति रिवाज होता है पूरी रीति रिवाज के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद विजय अपनी दुल्हन मंजू को लेकर अपने घर आ जाता है। दोस्तों फरवरी 2024 का ही ये मामला होता है। उसके बाद इनका जीवन बड़े आराम से कट रहा होता है। दोस्तों फरवरी के बाद आज नवंबर आ चुका है, 8-7 महीने बीत चुके हैं और 8-7 महीने में इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कट रहा है। जो मंजू है बहुत ही ज़्यादा खुश है, इधर जो विजय है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश है और कह रहा है कि मुझे ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर विजय ने जो विधवा से शादी की क्या उचित था या अनुचित था? उसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, या उसने जो कदम उठाए बहुत ही बेहतर थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।